जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। महंगाई के मुद्दा लेके कांग्रेस यहां केंद्र ऊपर निशाना साधा थे, वहीं बीजेपी के कहना है कि राज्य सरकार अपन नाकामी ला छिपाए बार झूठा मुद्दा उठावा थे। फिर ये आरोप प्रत्यारोप ले जनता ला का लाभ हुई तो आज एक रूप हम चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। महंगाई ऊपर महाभारत, सड़क में उतरी कांग्रेस, केंद्र ऊपर साधिस निशाना। देश में एक दहाड़ जहां कोरोना महामारी हाहाकार मचाए है, उहे ये बेरा राजनीतिक गलियारा में महंगाई के मुद्दा छाए है। महंगाई के मुद्दा लेके कांग्रेसी मन राजभवन जाके ज्ञापन सौंपी और 5 जून के अपन घर के बाहर धरना दे के तैयारी घलो करत है। ओकर पहले गुरुवार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के 7 बछर पूरा होए ऊपर जम के हमला बोले। मोहन मरकाम कहिन के मोदी सरकार के 7 बछर में सब्बो सामान के दाम दुगना ले ज्यादा हो गए। कोरोना के बाद महंगाई लोगन पर दूसरा महामारी साबित हुआ थे। मोहन मरकाम के बयान ऊपर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिन के महंगाई आपदा लगा थे तक खाना पीना बंद कर देवा। राष्ट्रीय आपदा साबित होने जा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। खाने के तेलों के दाम दुगुने हो गए। रसोई पर बोझ अभी और बढ़ेगी। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। एति मंत्री रविंद्र चौबे कहिन के बृजमोहन अग्रवाल फ्रस्ट्रेशन में ये बयान दीन है। ये बयान बीजेपी के मानसिकता ला दिखावत है। वैसे भी कुबेर पुत्र ये बात ला नहीं समझ पाही। उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन के कांग्रेस अपन खामी ला छुपाए बर मोदी सरकार ला कोसे में लगे है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी साख को कैसे बचाए उसकी समीक्षा करनी चाहिए और मोदी जी की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के जो जनादेश है मोदी जी के साथ है। अब बृजमोहन जी की सलाह मानेंगे तो कोई किसान खेती ना करे, और किसान अगर खेती नहीं करेगा तो हमें कांग्रेसियों को अन्न जल त्यागने की सलाह देते हैं। फिर ये कुबेर पुत्र कहां से अन्न और जल पाएंगे। और बृजमोहन जी के इस बयान ने लगभग ये साबित कर दिया कि गरीबों के और आम जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। राजनीतिक अखाड़ा में पक्ष विपक्ष महंगाई ला फुटबॉल बना के खेलत हैं। फिर का ये बयानबाजी ले आम जनता की परेशानी कम हो पाही? का जनता के जेब ऊपर पड़े बोझ कम हो जाही? अगर नहीं होही तो ये राजनीतिक धमाचौकड़ी के का फायदा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो आज के सबसे बड़ा यही सवाल है कि महंगाई पर कौन जिम्मेदार है? पक्ष विपक्ष दोनों महंगाई ला फुटबॉल बना के खेला थे। वाकई देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गए का? यो आज जान लो पंचायती में हमन है कांग्रेस और भाजपा दोनों से मन बात कर का महंगाई पर बीजेपी कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है? आज के बड़े सवाल। और कोरोना महामारी के समय जब दोनों पार्टी का साथ मिलकर काम करना चाहिए तो दोनों एक साथ का पर नहीं चलाते? ऐसे 4 बड़े सवाल जेकर हम चर्चा करबो आज अपन पंचायती में। महंगाई ला पक्ष विपक्ष दोनों फुटबॉल बना के काबर खेला थे? ये नूरा कुश्ती काबर जारी है महंगाई ऊपर? महंगाई ऊपर चर्चा करबो। आखिर महंगाई बढ़ा थे का और बढ़ा थे जिम्मेदार कौन है? सिर्फ कांग्रेस भाजपा जिम्मेदार है कि कांग्रेस जिम्मेदार है कि दोनों पार्टी जिम्मेदार है? हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ी होकर आज अभी जुड़ा थे नगरीय प्रशासन मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिव डहरिया जी। जय जोहार डहरिया जी। कुछ देर में अनुराग सिंहदेव जी भी जुड़े हमारे साथ में। नमस्कार डहरिया जी। भाजपा वाले मन कहा थे कि आपदा लगा थे तो आप कांग्रेसी मन खाना पीना बंद कर दे। ऐसे कोई आपदा वाले बात नहीं, मन तो बढ़िया काम कर रहे थे, महंगाई कुछ है ही नहीं है, सब बढ़िया चला चकाचक। देखो, भाजपा वाला ला महंगाई के बारे में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे रविंद्र चौबे जी बोली से बृजमोहन भाई कुबेर पुत्र है। हाँ। तो वास्तव में
ये कुबेर मन ला महंगाई के कोई फर्क नहीं पड़े। महंगाई का असली फर्क तो हमार जनता ला पड़ते। आप देख ले पेट्रोल डीजल के भाव, गैस के भाव, तेल के भाव। पहली एमन नारा लगाए जब इंदिरा जी चुनाव लड़े तो वारे इंदिरा तेरा खेल 22 रुपया फल्ली तेल। हाँ। अब नारा उल्टा हो गए, वारे भैया मोदी तेरा खेल 200 रुपया फल्ली तेल। हाँ। फल्ली तेल तक के कीमत 200 रुपया हो गए। और पेट्रोल डीजल के भाव आप जाना तो 2014 में पेट्रोल के जो भाव रही से पर बैरल 86 रुपया रही से, ओकर बाद भी 60 रुपया से कम में पेट्रोल डीजल मिलत रही से। और आज इंटरनेशनल मार्केट में जो पर बैरल के भाव है 72 डॉलर, 69 डॉलर। और आज 100 रुपया प्रति, आज कम हो सोई 72 रुपया काली रही से। हाँ। अभी हो सोई तो और कम हो गए, 72 रुपया लो कम हो गए। तब होला पेट्रोल के भाव 72 रुपया, ये 69 रुपया पर बैरल है। और 2014 में हमारे 86 रुपया पर बैरल रही से। और आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के डीजल के दाम कम हवे और मोदी जी 100 रुपया में बेचत हवे पेट्रोल ला। ये महंगाई नजर नहीं आते। तो ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के बड़े व्यापारी मन के पार्टी है और एमन जनता ला, गरीब जनता ला देखा नहीं, गरीब जनता के दुख तकलीफ का ये ला समझे नहीं। और एमन कुबेर आदमी है। कोई गरीब किसान होती, मजदूर होती तो समझ में आते, ये तो कथे में किसान हूं, लेकिन कबो ये किसानी के काम तो करे नहीं, कबो नांगर जोते नहीं है, कभी धान बोए नहीं है, कभी खातू छीते नहीं है। तो ये मतलब तकलीफ का हो, खेत में रेंगवे तो का तकलीफ होते, कैसे काम होते, ये मन जाने नहीं। हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब मन ला सताए के, गरीब मन के शोषण करे वाला पार्टी है। और हमार कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीब मन ला देखते, गांव गरीब किसान के सुनते। आज ओकर थी, आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है। छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ओकर धान के 2500 रुपया दे के बात हमन करे रहे, आज 2500 रुपये मिलत है। भारतीय जनता पार्टी तो वादा करके नहीं दी, 2100 रुपया समर्थन मूल्य देबो, 300 रुपया बोनस देबो, कहीं देवे नहीं करी। एमन जे साल चुनाव हो ते साल बोनस और बाकी साल किसान मन को नस। तो ये छत्तीसगढ़ के गरीब जनता मन के बारे में मन नहीं सोचा भारतीय जनता पार्टी। तो वो का मन के ये कहने की राज्य सरकार अपन नाकामी ला छुपाए पर एक तरह के झूठा मुद्दा उठावत कहा थे भाजपा वाले मना। अरे भैया हमन कैसे झूठा मुद्दा उठातन का? पेट्रोल के भाव बढ़ गए 100 रुपया तो झूठा मुद्दा है का? गैस के कीमत जो 400 रुपया रही से 900 रुपया बढ़ गए का, ये झूठा है का? आपे मन बता दो जी। और तेल के भाव जो 100 रुपया से कम रही से 2 महीना के अंदर 100 रुपया 200 रुपया लीटर हो गए, 175 रुपया लीटर हो गए। तो ये हमन झूठ बोला था का जी। तो ये माना गोयबल्स और हिटलर के सिद्धांत में चलते। हिटलर के मंत्री गोयबल्स एक झूठ ला 100 बार बोल तो सच हो जाते का। तो ये मन हिटलर और गोयबल्स के औलादे जी जी ओगर ऐसा बात करते कि हमन तो सच बात ला बोला था। आज पेट्रोल के देखा था, पेट्रोल के भाव 100 रुपए है कि नहीं है? 99 रुपया 95 रुपया रायपुर में कहते, कई जगह 100 रुपया ऊपर पहुंच गया हुए। पेट्रोल के भाव और गैस के भाव 400 रुपया रही, आज 900 रुपया मिलत कि नहीं मिलत है? मोला बता। ये मन फ्री में गैस के कूपन बांटा थे कहते, वो जले कूपन बांटे जे मतलब गैस बांटे बेचारा मन वो चूल्हा फूके के शुरू कर दे हवे। हाँ। छेना में खाना पकाते, लकड़ी बीन के लाके खाना बनाते, ऐसे स्थिति मन कर दे हवे। और जे तेल के भाव है 95 रुपया 90 रुपया 80 85 रुपया रही से 2 महीना के अंदर 175 से 200 रुपया हो गए। तो ये झूठे का हमन तो सच बोला था, लेकिन सच भी भारतीय जनता पार्टी ले झूठ दिखाते। पहले एक नरेंद्र मोदी जी कह रही से कि महंगाई को कम करूंगा, 15 लाख रुपया सबके खाते में डलवाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हाँ। कहा रोजगार दी? सबके रोजगारों ल छीन लीस। ठीक। और कथे अब 15 लाख तो जुमला है, कोई 15 लाख थोड़े दे जाते। हाँ। तो ऐसे बात है मन भारतीय जनता पार्टी के मन का असली झूठ है यही मना रहे। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है झूठ पे आधार पे आधारित है, यही मन सबसे बड़े झूठा है। हमारे कांग्रेस पार्टी कबो झूठ नहीं बोला है और जो बोला था वो सच बोला था।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी सच में बोले, हमारे रविंद्र चौबे जी सच में बोले, और हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार सत्य के रास्ता में चला थे। आज हम चर्चा कर रहा था महंगाई ऊपर महाभारत। हमारे साथ में भाजपा की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी जुड़ गए। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपके पंचायती में। धन्यवाद अंशुमान जी। अनुराग जी, अभी शिव डहरा जी कहा थी से जब का महंगाई की आप ही जिम्मेदार हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। 2014 में क्रूड ऑयल जन कच्चा तेल है $103 प्रति बैरल रही से, तब पेट्रोल के दाम रही से ₹72 प्रति लीटर। 2021 में $69.15 प्रति बैरल हो गए, लेकिन पेट्रोल के दाम छत्तीसगढ़ में ₹92 हो गए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कच्चा तेल के दाम कम हो गए, उसके बाद भी पेट्रोल के दाम बढ़े हुए। एक्साइज ड्यूटी अपन ज्यादा लेवा तो एक दूसरा पूरा कोरोना काल ला देखबो हमन हा, तब मिसमैनेजमेंट, जन विरोधी नीति, अचानक लॉकडाउन, ऑक्सीजन के इंतजाम नहीं, वैक्सीन के ठीक ठाक बंटवारा नहीं, कमाई घट गए, बेरोजगारी बढ़ गए, जीएसटी के कोई ठीक ठाक वो नहीं होते, नोटबंदी, तमाम तरह से कुल मिला के 7 वर्ष में मोदी सरकार महंगाई ला सिर्फ बढ़ावा दे है, एक कांग्रेस के कहना है। अंशुमान जी, महंगाई तो बहुत बड़ा विषय है और ओला वर्णन करे पर वास्तव में बहुत समय चाहिए। काबर की एक महंगाई की एक प्रक्रिया है और स्वाभाविक रूप से समय समय पर उनमें अंतर आते, लेकिन कांग्रेस के नेता मन जो तरीके से आज भाजपा ला कहा था कि ये आपातकाल होगी से और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस के समय है, तो निश्चित रूप से एक क्राइसिस के समय है। एक कोविड के पीरियड है, कोरोना का के 1.5 साल से लोग परेशान हैं, तो आपातकाल तो वास्तव में कोरोना के है, लेकिन महंगाई के आपातकाल नहीं है। काबर की यदि महंगाई का मैं वर्णन करूं आपला, तो 2004 से लेके 2014 के हमारे पास में आंकड़ा है। काबर की 2014 में 2004 में 21 रुपया रही इस पेट्रोल की कीमत और ओकर डीजल की कीमत, और ओकर बाद में 2014 में 56 रुपया हुई और आज 83 रुपया है। तो 2004 से 14 की तुलना करो तो 167% की वृद्धि हो रही है, और आज के तारीख में तुलना करो तो सिर्फ 48% की वृद्धि हुई है 56 से 83 की तुलना में। और खाद्यान्न के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2004 से 13 तक ये आंकड़ा के आधार पर बात करो तो अंशुमान जी में 157% की वृद्धि सभी खाद्यान्न में हो रही है 2004 से 13 तक, और अभी सिर्फ 25% की वृद्धि बाकी चीज में हुई से। मतलब आपका ये कहना है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, अभी कमती बढ़ोतरी हुए है? निश्चित रूप से अंशुमान जी, ओकर संबंध मेरे पास में डिटेल आंकड़ा है, बहुत डिटेल विस्तृत आंकड़ा है। शिव डहरिया जी, आप इत्तेफाक रखो बात ले अनुराग जी के। शिव डहरिया जी, अब बेचारा अनुराग के बैठा दे, कोनो दूसरा आ रही तो बताते हैं, तो कुछ जानकारी से नहीं है। हाँ। अब पेट्रोल डीजल के भाव के बारे में तक कोई जानकारी नहीं। आप बता दे पर बैरल 103 रुपया पर डॉलर रही से वो समय 2014 में, और आज 69 रुपया है। अरे क्रूड ऑयल बाद के वो समय 56 रुपया रेट रही से, 65 रुपये तक रेट रही, और आज 100 रुपया प्रति लीटर हो गए। तब वो आंकड़ा हम कहा थे कम हवे, तो ऐसा आदमी मन से काय बात करे जा सकते, बेचारा कुछ जानकारी से नहीं है। अब बेले के बकरा बना के भेज दे, दूसरा जानकार आदमी को बात करते हैं। आज के पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़े और पूरा देश त्रस्त है महंगाई से, खाली हमारे छत्तीसगढ़ थोड़े त्रस्त है। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, गैस के भाव 400 रीते 900 रुपया हो गए। फल्ली तेल जो हमारे 80-85 रुपया मिलत रही से 2 महीना पहली, आज सीधा 175 रुपया हो गए, 175 रुपया हो गए, 200 रुपया हो गए। नमक के तको भाव बढ़ गए, डबल हो गए। तो नमक तको खात हुई तो भाव लेते पता नहीं हुई। अनुराग सिंह देल नमक के का रेट थे, हल्दी मिर्चा तेल जते कमर खाद्य सामग्री है उकर भाव बढ़ गए हवे। अब ये बेचारा मैं क्या बताऊं, ये कुछ समझे नहीं आते कि भाव बढ़े काबा के तो समझ में नहीं आता मई महीना में ही 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। असली फर्क जनता लोग पड़ते हैं, जो गरीब लोग पड़ते, इला का फर्क पड़ी। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, माटी तेल के भाव बढ़ गए,
खाए के तेल के भाव बढ़ गए, अनुराग ला ब्रिजमोहन अग्रवाल ला पता थोड़े, ये मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना है। असली अरे फर्क लूटे के काम तो यूपीए के सरकार कांग्रेस से करे रही से, ओला भूल गए आप मन। वो डुबका खुदरा महंगाई के दर रही से 7.7% सब्जी बनात रही जा, गाँव में बेचारे में डुबका सब्जी बना के खाते 2014 तक के। आज महंगाई पूरा बढ़ गई कर मोदी है कहा कि महंगाई कम कर, 2014 में कर भाषण ले देख ले, हाँ। महंगाई कम करूंगा। अब कति महंगाई कम हो देखा तो है, डबल सुरसा के मुंह के तरफ बढ़ गए। अनुराग जी, जैसे कि आप कहा तो कि कोरोना काल है, असली आपातकाल तो कोरोना के, लेकिन आम आदमी पर मार तो पड़े ना महंगाई के। कोरोना काल में इससे धंधा चौपट हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। आज एक आंकड़ा देखा था, बेरोजगारी बढ़े मई में, खाद्य तेल की बढ़े। मेरा तरस आते कि छत्तीसगढ़ के सरकार के मंत्री सिर्फ क्रूड ऑयल की बात करते हैं, महंगाई में नहीं देखा था। क्रूड ऑयल से महंगाई की कोई तुलना नहीं है। मैं अपना बताना चाहता हूँ, अनुराग जी 25 रुपया लेते सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर। यदि कोई वेट ले थे डीजल में तो छत्तीसगढ़ सरकार ले आते हैं। बोला यदि महंगाई कम कर रहा है तो आज 25 रुपया के वेट घटा दे। पर यहाँ तो एक्साइज और वेट मध्य सरकार से कम है, मध्य से घटा दे। अनुराग जी, यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम मध्य प्रदेश के मुकाबले कम है, वहां तो 100 रुपए पहुंच गए दाम। हाँ, मैं तो 25 रुपए बताता हूँ ना कि सर्वाधिक भारत में वेट लेने वाला स्टेट डीजल में छत्तीसगढ़ है, 25 रुपया। वो चेक कर ले मंत्री जी। शिव डहरिया जी, सर्वाधिक। अनुराग जी ये कहते हैं कि महंगाई पर राज्य सरकार जिम्मेदार है। डीजल में घटा दे, पेट्रोल में घटा दे स्टेट वेट। शिव डहरिया जी, देखिए जतका टैक्स लेके काम है मोदी जी कर थे। ये डीजल पेट्रोल में 1.5 लाख करोड़ रुपया तक के टैक्स ले रहे। हमार राज्य से जो जीएसटी मिलते पेट्रोल डीजल में अन्य में 12,000 करोड़ रुपया के पैसा ला भी केंद्र सरकार दे नहीं है। और टीकाकरण के नीति बनाए, ऐसे दोहरा तीहरा नीति बना है। राज्य सरकार पर 400 रुपया, केंद्र सरकार पर 150 रुपया, और तो प्राइवेट अस्पताल मन पर 600 रुपया, और वही कोवैक्सीन वाला के 300 रुपया, 600 रुपया, 1200 रुपया। तो अलग अलग नीति बनाए के जनता ला बरगलाए के जनता के शोषण करे के काम ये हमारे केंद्र के मोदी सरकार करते। आज कोविड से जो स्थिति देश में पैदा हो गए ओकर जिम्मेदार भी केंद्र के सरकार हवे। यहाँ टीका के लिए कहा राज्य सरकार 1845 वाला मतलब पैसा दे दे। हमन कहा था हमारे मुख्यमंत्री जी कह दे कि हम तो पैसा देवर तैयार हन, ते टीका ला तो उपलब्ध करा दे, वैक्सीन ला उपलब्ध करा दे, वो ला नहीं करा सकते। सारा मामला में केंद्र के सरकार मोदी जी फेल हवे। और का चीज के लिए मन सरकार चलाते जनता मतलब जो आशा करके सत्ता दे रही से आज वो सत्ता के दुरुपयोग केंद्र के मोदी जी करते हैं। ठीक, अनुराग जी सब मामला में केंद्र सरकार फेल कहा थे। वैक्सीन नीति हो गए चाहे कोरोना का नीति हो जाए, कोरोना महामारी के बाद दूसरा महामारी महंगाई ये कहा थे आप सब वो फेल है आप की सरकार केंद्र सरकार है। नहीं एमन ला तो बस वसूली करना है और शराब में सेंध लगा, कोरोना सेंध लगाना है, लेकिन खर्चा नहीं करना है। खर्चा तो एमन ला केंद्र से चाहिए, वैक्सीन एमन ला केंद्र से चाहिए, एमन ला वेंटिलेटर केंद्र से चाहिए, आईसीयू बेड केंद्र से चाहिए। अरे वैक्सीन के पैसे हम देते तो वो तो कहा था वैक्सीन के पैसे राज्य सरकार तैयार है, कहा था अनुराग जी काबर लगा था टैक्स से और विधायक फंड का पूरा सीज कर देगी कर्मचारी मन के। अनुराग जी, शिव डहरिया जी के ये कहना है कि वो वैक्सीन के पैसा दे पर तैयार है, ओखर बाद भी मतलब वैक्सीन नहीं मिला थे। 18 से 44 साल पर वैक्सीन नहीं मिले थे, कई वैक्सीन सेंटर बंद है। सबसे आखिरी में जाने वैक्सीन नहीं मिली। प्राइवेट अस्पताल रायपुर के कई जन वैक्सीन मंगा लेने मंत्री जी, आप लोग पता होगी कई जन के वैक्सीन आ रही से अभी और लगातार आए थे प्राइवेट अस्पताल से। पता नहीं आप मतलब कैसे नहीं मिले थे, आप मतलब मिल जाना चाहिए। और सबसे आखिरी में आप मन ऑर्डर दे मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता कैसे मिली से अस्पताल में जनता मोदी जी के प्रायोरिटी में नहीं है। छत्तीसगढ़ के जनता गरीब जनता प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा पैसा में जाके नहीं लगा सके।
छत्तीसगढ़ के जनता हमारे प्रायोरिटी में नहीं है, छत्तीसगढ़ के गरीब प्रायोरिटी में नहीं है। अनुराग जी, शिव डहरिया जी की ये कहना है कि मोदी जी की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ नहीं है, कर नहीं देते। छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी की प्राथमिकता में नहीं, ये कहना है डहरिया जी के। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंशुमान जी, 20 साल में सर्वाधिक पैसा छत्तीसगढ़ ला मिली से 36,000 करोड़ रुपया। ये मैं बहुत दावा के साथ बोलना चाहता हूँ, सर्वाधिक पैसा छत्तीसगढ़ ला मिली से 36,000 करोड़ रुपया। और शिव डहरिया जी अपन मंत्रालय में और वित्त मंत्रालय में कुछ के बात कर रहे हैं बारे में। ये मैं दावा के साथ आईबीसी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। 36,000 करोड़ रुपया क्या चीज में मिलेगी पूछा थे डहरिया जी। वो उनका ज्यादा जानकारी है, अपन वित्त विभाग से जानकारी ले ले हो क्या चीज में मिली से 36,000 करोड़ रुपया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल में सर्वाधिक राशि मिली से कतका पैसा नहीं दे सकता सरकार पब्लिक वेलफेयर में खर्चा करना चाहिए। हमारे 7 लाख परिवार जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर तरसत है, राज्यांश नहीं मिलत है। आज आयुष्मान भारत की योजना लेमन बंद करते ही नहीं, झूठ मूठ के यूनिवर्सल हेल्थ के बात करते हैं, खूबचंद बघेल योजना के बात करते हैं, गरीब मन के लूट होते अस्पताल में। 80,000 शिकायत हुई से कोई कार्रवाई नहीं करी छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है डहरिया जी, जवाब लेते हैं। शिव डहरिया जी बड़ा सवाल डालते हैं अनुराग जी। अब अनुराग जी और भाजपा के काम खाली सवाल दागे के काम करे के नहीं है। एक एको नेता रमन सिंह से लेके अतेक जन सांसद यहाँ हवे, एमन एको ठन वैक्सीनेशन यहाँ उपलब्ध करा जे, एको ठन चिट्ठी लिखे हुई तो बताए। खाली हमार छत्तीसगढ़ के ही जनता के साथ अन्याय के करे के काम केंद्र के सरकार करते। जतेक वादा करिस घोषणा करिस एको ठोला पूरा नहीं करिस केंद्र के सरकार। आज छत्तीसगढ़ के जनता ला वैक्सीनेशन नहीं मिलते, प्राइवेट अस्पताल में मिलत कहा थे। तो प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा पैसा दे भैया मतलब प्रायोरिटी है, और जो छत्तीसगढ़ के गरीब जनता है वो मरत है, वो मतलब वो प्रायोरिटी में नहीं है। तो ये एक बात स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के सरकार अडानी अंबानी के हिसाब से चलते, छत्तीसगढ़ के कंगलू झंगलू मंगलूमन के हिसाब से नहीं चले। तो ये कर ऐसे काम है। आज छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई के त्रस्त है, कोविड काल में वैक्सीनेशन के लिए तरसत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्थिति कार इसे पूरा कर भाजपा के नेता मना मंत्री के घर ब्लैकमेलिंग होत रही से मध्य प्रदेश में। तो ये स्थिति है मन के कोविड के समय में हवे। अच्छा अनुराग जी, यहाँ से मनरेगा के बात और बताता हूँ। मनरेगा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार मनरेगा में जातिवादी व्यवस्था लागू कर दे। वो आप जो पेमेंट होते मनरेगा मजदूरी के में SC/ST के हेड अलग बना दे, OBC सामान्य का अलग बना दे। अरे भाई काम करने वाला तो सब एक ही मजदूर है ना। SC/ST के मजदूर मन आज तक पैसा नहीं मिले। जब तक मनरेगा में काम करे, मनरेगा काम खत्म हो गया है, लेकिन 3-4 महीने जो काम करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के मजदूर मना वो मतलब तक आज पैसा नहीं मिले। दूसरा सामान्य वर्ग के मजदूर मल्ला और कुछ OBC के मजदूर मल्ला भुगतान मिले, लेकिन SC/ST के मजदूर मल्ला आज तक मनरेगा के भुगतान नहीं मिले। मतलब कुल मिला के जो नीति है मोदी सरकार की वो ठीक नहीं है, आप ये कहना है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुराग जी, मैं ये कहते हूँ अनुराग जी कि 9 सांसद यहाँ से लोकसभा सांसद, एक राज्यसभा सांसद भी है। मान लो वैक्सीन नहीं भी मिला तो कोई भी कारण से मैं कहा था, लेकिन ओकर खामियाजा तो जनता भुगतना पड़ता। आपो मन चिट्ठी लिख दो मोदी जी ला, आपो मन बाकी जगह वो दरखास्त लगा दो भाई जल्द से जल्द दिवा दे, ताकि जनता मन के भला हो जाए। अंशुमान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के काम जो है वो काम करना है, वो काम करके हमन दिखाता काबर की जो भी सांसद फंड है वो सब सांसद मन जमा करीन है, अपन सेंट्रल में भी यहाँ भी जमा करीन है, और अपन स्तर पर कोविड की व्यवस्था भी करीन है। जहाँ तक वैक्सीनेशन के बात में आप लोग बताना चाहता हूँ, 44 से ऊपर के वैक्सीनेशन के पूरा जवाबदारी मुफ्त में लगा के केंद्र सरकार के है, वह अपन काम ला भला बाती करत है। और सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बोली
गुजारिश है कि दिसंबर तक हम पूरे तरीके से भारत में वैक्सीनेशन कर देंगे। ये जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ ओकर आधार पर मैं मान सकता हूँ कि जो भी कमी बेसी हुई वो निश्चित रूप से पूरा हुई। लेकिन सरकार ला, राज्य सरकार ला भी अपन दायित्व निभाना चाहिए, काबर के फेडरल स्ट्रक्चर में सबके दायित्व है। नहीं, लेकिन अनुराग जी, मैं चीज आप ला ये चीज पता नहीं लगे कि 44 के ऊपर के केंद्र सरकार दी, मैं जानना चाहता हूँ समान रूप से, और 44 के नीचे वाले में राज्य सरकार, भाई महामारी तो राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय और हमें ऐसी स्थिति है, तो और छत्तीसगढ़ से छोटे राज्य पर तो मदद चाहिए ना। निश्चित रूप से अंशुमान जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 136 करोड़ की आबादी ला वैक्सीनेशन करना राज्य केंद्र सरकार की जवाबदारी हर राज्य के प्रति है, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य, पूरा देश एक समान है केंद्र सरकार पर। तो में जितना बन सकता है वो 50% जो वैक्सीनेशन के कोटा है उसका आधार पर लेके काम करत है। थोड़ा थोड़ा हाथ बटा बर सब छनला, हर स्टेट में बोली से कि भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग भी हाथ बटाइए। तो ये मतलब हाथ बटाए के छोड़ के पेंडेमिक पीरियड में ये मन आरोप लगाते हैं, ये मन टूल किट वाला अभियान शुरू कर देते हैं। वो लैंडसेट से कहीं ये मन विदेशी वो मेडिकल जनरल है ओकर से बयान दिलवाते हैं, कभी वहाँ विदेश के मीडिया में यहाँ के लाश के वो पिक्चर ला शेयर करते हैं। तो मन के काम है शिव डहरे जी हाथ बटाए की जगह में आप आरोप लगाए काम करा, तो ऐसे कहना अनुराग जी के। अब अनुराग ला तो कोई अकले नहीं है, तो मैं एक से का बहस कर रहा हूं भाई। टीकाकरण राष्ट्रीय प्रोग्राम है भैया अनुराग सिंह जी। कोई भी टीका के व्यवस्था होते वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ही होते थे। बीसीजी के टीका तो हम लगे हो ही, ओकर पैसा तो दई ददल देल नहीं लागे रही से। एमएमआर के टीका, मम्स मेजर रूबेला के टीका है, ओकर पैसा देला नहीं लागे। पल्स पोलियो पिलाथन हमाना ओकर पैसा देला जनता ला नहीं लागे। तो ते दोहरी नीति टीकाकरण में कार कर दे। कोविड वाला के पैसा राज्य सरकार दी 44 साल से कम वाला ला, और 44 साल से 45 साल के ऊपर वाला ला केंद्र दी। अरे दोहरा नीति मत अपनाओ ना। जनता तो देश के जनता है, जनता ला टीकाकरण करे के जिम्मेदारी केंद्र के सरकार के। हम तो जिम्मेदारी निभातन, ते नहीं निभा सकता तो हम कहता ना 1844 के पैसा ला हम देतन, ते टीका ला तो उपलब्ध करा दे, वैक्सीन ला तो उपलब्ध करा दे, वो ला नहीं कर सकत। तो का चीज का डर बेते हैं जो जनता तोला जनादेश दे ओकरो अपमान करत हस, जनता के अपमान करत हस, छत्तीसगढ़ के देश के अपमान करत हस। वो जो जिम्मेदारी तोला दे जनता बोले निभाए के काम नहीं कर सकता। जो मोदी लेकर हमन फेल कहतन, जैसे जैसे ओकर दाढ़ी बढ़ाते तैसे तैसे महंगाई बढ़ाते और जनता के समस्या बढ़ाते। ये एक एकमात्र उद्देश्य रह गए। और ये भेदभाव जो करत है टीकाकरण में और अन्य मामला में, वो ऐतिहासिक है। देश के आजादी के बाद कबो ऐसे परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुए जो आज मोदी के जमाना में उत्पन्न हो गए, और मोदी पूरा देश चलाने में पूरा विफल है। ऐसे है कि दोनों पार्टी लड़े के बजाय महंगाई ऊपर एकजुट हुए काम करे। काबर की ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आई, पहले कभी नहीं आ रही से कोरोना काल में। तो हमारा मन के यही मानना है कि भाई चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जहां कमी बेसी हो एक दूसरे के साथ देके अभी जनता की भलाई के बारे में सोचना है। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में, डहरिया जी और अनुराग सिंह जी, आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।